जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशिफल, यानी अप्रैल में मकर राशि की क्या होगी, धन की, परिवार की, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव के अप्रैल में जो स्वामी हैं वो शनि है। शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो देखा जाए तो पूरा अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के लिए सामान्य फलदायक रहेगा। बस शनि द्वितीय भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दांत संबंधी इशू व्यक्तियों को रहते हैं। तो मकर राशि को दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सामान्य है। धन की स्थिति की बात करें तो शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी धन भाव में बैठे हैं। तो 3 जगह से बड़ा धन लाभ मकर राशि को अप्रैल में हो सकता है। अब वो 3 जगह क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली, आप कोई वस्तु के क्रय विक्रय यानी सेल एंड परचेज से लाभ कमा सकते हैं, वो शनिदेव मौका देंगे। दूसरा, रेंटिंग या इन्वेस्टमेंट से आपको कोई ना कोई लाभ होगा। अगर आपका खाली प्लॉट है या खाली दुकान है तो वो चढ़ जाएगी, रेंटिंग इनकम आपको प्रॉपर प्राप्त होगी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा। आजकल रेंटिंग इनकम यूट्यूब से भी जो इनकम आती है, सोशल मीडिया से भी आती है, उसको भी हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं, यानी रेंटिंग इनकम कहते हैं। तो वो लाभ प्राप्त होगा आपको। साथ ही साथ देखा जाए मित्रों भाई से आपको कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। तो 3 जगह से मोटा मोटा शनिदेव आपको कोई ना कोई लाभ कराने वाले हैं। किसी को 2 जगह से होगा, किसी को 3 जगह से होगा, अपने अपने संचित कर्म है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में देखा जाए शुक्र, राहु, बुध एक साथ, तीनों ग्रह एक साथ परिवार भाव में बैठे हैं अप्रैल के महीने में। तो 2 बड़ी परेशानी का सामना पारिवारिक स्थिति में आपको करना पड़ सकता है। पहला, वाहन पे खर्चा होगा। दूसरा, माता पिता को त्वचा नेत्र की परेशानी अप्रैल के महीने में हो सकती है। तो कुल मिला के पारिवारिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा अस्त व्यस्त रहने वाला है अप्रैल का महीना। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान के बारे में अगर बात करें, मकर राशि वाले जिनकी संतानें हैं तो उनका जो महीना है 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक देखा जाए संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। 7 तारीख के बाद से 30 तारीख में शुक्र और राहु की युति टूट जाएगी। शुक्र अपने घर में आ जाएंगे, जिस कारण से पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो उनको कोई गिफ्ट प्राप्त होगा या उनकी कोई इच्छा पूर्ति आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब छोटी संतान 17 साल से छोटी होती है, याद रखिएगा। 1 साल से 17 साल को हम छोटी संतान कहते हैं। और बड़ी संतान 18 साल से और कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो बड़ी है। तो बड़ी संतान का देखा जाए तो मित्रों के साथ में किसी पार्टी या घूमने या हिल स्टेशन जाने के अप्रैल में योग बनते हैं। और बड़ी संतान को करियर में कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी और कोई गिफ्ट या तो आप देंगे या फिर आपके मित्र आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं बड़ी संतान को। तो कुल मिला के छोटी बड़ी संतान के लिए 7 तारीख के बाद स्थिति बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से 6 अप्रैल तक मित्रों से वाद विवाद रहेगा, मोबाइल वाहन पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो 6 तारीख तक की स्थिति अस्त व्यस्त रहेगी। 7 तारीख के बाद से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए तो किसी पार्टी, समारोह या हिल स्टेशन की यात्रा आपकी अचानक बनाएंगे आप। साथ ही साथ काम संबंधी आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट के लिए भी 7 तारीख के बाद ही बेहतर ये महीना नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनके लिए ये जो महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक किसी से वाद विवाद हो सकता है। बिजली की वजह से या उपकरण की खराबी की वजह से आपका काम अधूरा रह सकता है। हो सकता है आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरी ना कर पाएं, मैनेजमेंट के सामने आपका काम अधूरा रह जाए। उसके अंदर बहुत सारे कायनात या कह लीजिए कि उपकरणों की खराबी के कारण आपके डिले रहेंगे। तो कुल मिला के 10 अप्रैल तक आप ऑफिस में थोड़े प्रेशर में रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। 11 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए तो नई नौकरी का कहीं ना कहीं से आपको ऑफर मिलेगा या नया पद का आपको ऑफर मिल सकता है। तो 11 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक आपके लिए अच्छा है।
दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें, खासकर प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें, तो जो ये पूरा संपूर्ण महीना है अप्रैल का, वहाँ पे आपके पार्टनर को अच्छा खासा धन लाभ होगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर का देखा जाए तो गायन वादन या कुकिंग में शौक जागृत होगा। या तो आपका पार्टनर गाने लगेगा या गाना सीखने लगेगा या ऐसी वीडियो देखने लगेगा, या फिर कुकिंग से संबंधित उन पे शौक जागृत हो रहा है। पति पत्नी की बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल यानी पूरा अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं माता के घर जाने के योग बनते हैं, यानी अपने माता पिता के घर जाने के उनके योग बनते हैं। किसी कारण से घर जाना हो सकता है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में पानी की, नदी समुद्र की यात्रा के योग भी अप्रैल में बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो कि मकर राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, तो उनका ये महीना 2 भागों में बंटने वाला है। यानी 1 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक देखा जाए तो उपकरणों की खराबी के कारण आप परेशान रहेंगे, काम में डिले रहेगी, काम टाइम से आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 6 अप्रैल तक काम में किसी न किसी तरीके का व्यवधान, बाधाएं रहेंगी। 7 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए नए काम के आपको ऑफर मिल सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बड़ी संस्था से आपको बड़ा काम का ऑर्डर मिल सकता है, यानी बड़ी संस्था से आपका कोई ना कोई टाई अप हो सकता है, आपको प्रयास करने की जरूरत है। तो 7 तारीख के बाद देखा जाए काम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी।